हमारे YouTube चैनल गॉडलीवुड स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा गीता ज्ञान को एक नए दृष्टिकोण से सुनते सुनते भाव विभोर तो हो जाते हैं, परंतु इस ज्ञान से हमें क्या फायदा है। हर मकान के लिए नींव मजबूत रखनी जरूरी है। इसी तरह मानव जीवन रूपी मकान को मजबूत बनाने के लिए आध्यात्मिकता जरूरी है, और आध्यात्मिकता केवल बुढ़ापे का सहारा नहीं है। पूरे जीवन को सुंदर बनाने के लिए इस सनातन सत्य को जानना जरूरी है। ओम शांति। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, भारत का शान, विश्व भर में भारतीय सनातन संस्कृति का परमोच्च शक्ति, हम सबके लिए गीता माता, जिसके बारे में हम एक नए दृष्टिकोण के साथ आपके साथ वार्तालाप करते आए हैं। हमें विश्वास है इस वार्तालाप से आपके मन को सुकून मिला होगा और एक नया दिशा भी। तो चलिए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम गीताचार्य, गीता ज्ञानदाता, अर्जुन का परम मित्र परमात्मा से स्व के बारे में बहुत सुंदर पहचान भरा ज्ञान सुना था। और सुनते सुनते हम भाव विभोर तो हो गए थे, लेकिन उसी दौरान हमारे मन में एक प्रश्न आया कि ठीक है, इस आत्मज्ञान से हमें क्या फायदा। ये तो अध्यात्म है। कई बार हम ये सोचते हैं कि अध्यात्म बुढ़ापे में, जब कोई सहारा नहीं हो तो अध्यात्म का सहारा ले लो, जब आपके साथ कोई बोलने वाला ना हो तो आप भगवान के साथ बोलते बैठ जाओ। ऐसी बातें दुनिया में सुनने को मिलता है। पर आप सबको पता हो, जब हम खाना खाते हैं ना, ये भी आदत से ही आता है। जिंदगी भर जिन्होंने चूरी और कांटे से खाना खाया हो, उसको कहो हाथ से खाना खाओ, हो सकता है? नहीं है ना। इसी तरह से, और एक बात ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, अध्यात्म कोई केवल बुढ़ापे का सहारा नहीं है।
मनुष्य जीवन का बेस है। जैसे कितने भी बढ़िया मंजिल का मकान बना दो आप, लेकिन अगर बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो मकान टिकेगा नहीं। इसी तरह से अगर हम अपनी जिंदगी को बहुत ऊंचा बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, या फिर भी सादा सीधा भी बनाना चाहते हैं, तो भी बेसमेंट तो बहुत जरूरी है। फाउंडेशन इज नीडेड। कोई आध्यात्म या गहरी आध्यात्मिकता नहीं है, वास्तविकता है। जब हम जानेंगे, समझेंगे कि मैं ये शरीर में रहता हूं, ये शरीर मेरा घर है, तो इस शरीर रूपी घर को गंदी चीजों से हम कभी सजाएंगे नहीं, या गंदी चीजों को खिलाएंगे नहीं। बहुत अच्छी तरह से शरीर का मेंटेन भी करेंगे और आत्मभाव भी साथ देगा। गीताचार्य कहता है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। आपने जो मन में प्रश्न रखा कि ये आत्मज्ञान आजकल के जमाने में हमें क्यों जरूरी है, हर जगह हम आज क्या देख रहे हैं? बैड कंपटीशन। किसी के भी समाधि पर भी सही आप अपना महल खड़ा कर दो। जैसे हम ऐसे जी रहे हैं आजकल, शायद हमें कभी मृत्यु आता ही नहीं हो। हाँ, ये बात तो सही है, आत्मा मरती घटती नहीं है, फिर भी शरीर तो छोड़ना है ना। हमें कोई परमानेंट लाइसेंस तो नहीं मिला हुआ है, जाना ही है। तो जब जाना है तो जितने दिन हम यहाँ हैं तो हम खुशहाली की जिंदगी क्यों नहीं बिताए? झगड़े में, तनाव में, नफरत में, द्वेष में हम जिए क्यों? जब हम आत्मभाव को समझेंगे, आत्मज्ञान को अपनाएंगे, तो आजकल जो जितने भी मारामारी हम देख रहे हैं दुनिया में, एक दूसरे का जो टांग खींच रहा है, ये सभी अपने आप खत्म हो जाएगा। भाईचारा जो नारा लगाते आए हैं हम भाईचारे की, वो वास्तविकता में अगर हम लाना चाहते हैं तो हम अपने से शुरू करें। खुद को पहले एक आत्म स्वरूप में अनुभव करें, सामने के व्यक्ति को एक आत्म स्वरूप में देखें। ये भी सनातन सत्य है, मैं भी सनातन सत्य हूँ, सामने वाला भी शाश्वत है, मैं भी शाश्वत हूँ। एक नजर से सभी एक दिन जाने वाले हैं, लेकिन मैं अविनाशी हूँ, शरीर यही छूट जाता है। कितना वंडरफुल नॉलेज है। जैसे हम पहने हुए कपड़े पुराने होने पर या फटने पर उतार देते, दूसरे पहन लेते हैं, रोते नहीं है, हल्ला नहीं मचाते, दुख नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये तो नेचुरल है, फट गया तो दूसरा पहनना है। इसी तरह आत्मा का शरीर के साथ जब ऋण समाप्त हो जाता है, अन्न का, पानी का ऋण कहते हैं, ऋण समाप्त हो जाता है, तो शरीर को यहीं पर छोड़ के आत्मा अपने अगले पड़ाव के लिए निकल जाती है। आत्मा की यात्रा निरंतर है। शरीर केवल वस्त्र मात्र है आत्मा के लिए। बहुत बड़ी बात है। जब ये बात हम समझेंगे तो दुनिया में जितने भी जाति के कारण, धर्म के कारण हंगामे हैं, रूप के कारण, कुरूप के कारण हंगामे हैं, सब मिट जाएंगे। तो अगर हम आत्मज्ञान को बचपन से लेके हमारी जिंदगी में उतारने का प्रयास करेंगे, तो मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, आत्मा के ओरिजिनल स्वभाव को न जानने के कारण कितने समस्याएं, कितने जेल भरे पड़े हैं। क्यों? आत्मा को न जानने के कारण, स्व की सही पहचान न होने के कारण। Who am I? हम आसानी से कह देते हैं, क्या करे, मेरा स्वभाव ही गुस्सा करना है, नाराज होना है। क्या ये स्वभाव है? स्व कौन है? स्व कौन है ये जानने के बाद ही तो स्व का भाव डिसाइड कर पाएंगे हम। गीताचार्य कहता है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः, जन्म लेने वाले का मरण निश्चित है और मरने के बाद जन्म भी निश्चित है। परिहार ना होने वाली समस्या के बारे में शोक करना उचित नहीं है। कितना सरल समाधान है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। आत्मा एक शरीर लेती है तो उसे जन्म कहते हैं, एक शरीर छोड़ते हैं तो उसे मृत्यु कहते हैं। ना आत्मा मरती है, जन्मती, क्योंकि आत्मा तो अनादि है, अविनाशी है।
अमर है, शाश्वत है, नित्य है, सत्य है। जब अपने सत्य स्वरूप को समझेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, ये बात तो हमारी समझ में आ गई। और कैसे फायदा होगा इसके लिए हम ये देखेंगे, जो ये आत्मा के बहुत सारे गुण हैं, इन गुणों को जब हम अपनाएंगे तो देह भाव से जो गुण उत्पन्न हुए हैं वो अपने आप मिट जाएंगे। जेल की सेवा के लिए गई हुई थी, वहां पर जेल में एक बहुत सुंदर मेडिटेशन रूम भी बनाया हुआ है। बहुत सारे उम्र कैद जो हमारे भाई हैं वो सभी वहां पर मेडिटेशन सीखते हैं। वहां पर मैं सेवा करने गई थी, तो वहां पर एक भाई से मेरा मुलाकात हुआ, बहुत बड़ा MBA पढ़ा हुआ, एक नेशनलाइज्ड बैंक का जनरल मैनेजर पोस्ट में रहने वाला, आज जेल में बहुत पश्चाताप कर रहा है। पता है कारण क्या है? छोटा सा कारण। एक बैंक का जनरल मैनेजर था, टूर पर रहता था, 8-10 दिन के लिए साउथ इंडिया टूर पे गया हुआ था। वहां का खाना खा के वापस घर लौट रहा था तो पत्नी को फोन करके बताता है कि मैं आज रात को खाने के लिए घर आऊंगा, खाना खा खा के बाहर का थक गया हूं, मुझे अच्छी तरह से रोटी सब्जी बना के रखना। जैसे रात के डिनर के लिए घर पहुंचा, डिनर परोस रही थी पत्नी, तो उसने देखा, इसने तो कहा था रोटी सब्जी बनाने के लिए, लेकिन पत्नी ने खिचड़ी बना के रखी थी। एकदम नाराज हो गया और कहने लगा, मैंने तुम्हें फोन करके बताया था कि मैं रोटी सब्जी खाना चाहता हूँ, तो घर में रहती हो इतना भी नहीं बना सकते हो। गुस्से में लाल लाल हो गया और प्लेट लेके ऐसे फेंक दिया। बैड टाइम कहो, बैड लक कहो या बुरे कर्म का फल कहो, उसने जो प्लेट फेंका पत्नी को मेडुल्ला पर लगा। शी डाइड ऑन द स्पॉट। उसी जगह उसी समय उसका देहांत हो गया। पत्नी की हत्या के जुल्म में आज वो जेल में है, उम्र कैद की सजा है। बहुत पछतावा है उसके अंदर। कहता है मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लव मैरिज किया हुआ था, आपस में बहुत प्यार से रहते थे, बस ये जो मेरा एक छोटा सा इम्पेशेंट नेचर है, इसके कारण इतनी बड़ी गलती हो गई जो सुधार नहीं सकता, ऐसी बड़ी गलती कर बैठा। सोचिए ये किसका स्वभाव है? इम्पेशेंट, अधीर्यता, गुस्सा, क्रोध क्या मेरा स्वभाव है? दुनिया में ऐसे हजारों हमें मिलेंगे। छोटे छोटे कारण के लिए भाई ने भाई को काट दिया, भाई ने माता पिता को काट दिया, पता नहीं कैसे कैसे घटनाएं हमें देखने को मिल रही है। एक क्षण के गुस्से के कारण मनुष्य अपनी जिंदगी तबाह कर लेता है। तो बताइए, अगर आत्म स्वरूप की पहचान कर लेता, आत्मा के गुण अपने में अंदर जागृत कर लेता, तो ऐसे संभावनाएं बहुत कम होती। तो गीताचार्य जो कहता है, पहले हमने ये जो सुना था कि समत्व भाव रखो। समत्व भाव किसमें? ऐसे नहीं कि हमने आत्मज्ञान के बारे में सुना, इसका मतलब हम देह के ऊपर अटेंशन देना ही छोड़ दे, ना समय पर खाना खाए, ना समय पर सोए। नहीं, समत्व भाव ये है कि हम शरीर के डेवलपमेंट के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कितना करते हैं, उसमें थोड़े से समय भी हम आत्म साथ देने के लिए, आत्मभाव में रहने के लिए, आत्मज्ञान की स्मृति के लिए समय दे, तो बहुत बदलाव हम अपने अंदर ला सकते हैं। गीताचार्य ये बात समझाता है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरः तत्र न मुह्यति। जैसे कि एक बच्चे का जन्म होता है छोटा सा, बाद में बच्चा बड़ा होता है, बचपन, और बाद में प्रौढ़ावस्था, बाद में यौवन, उसके बाद बुढ़ापा, उसके बाद मरण। ये शरीर की अनेक अवस्थाएं हैं। इसके लिए जो धैर्यशाली मानव है वो कभी चिंता नहीं करता या शोक नहीं करता है। नहीं करना चाहिए। जब ये बात आती है आजकल, अभी एक माता से मेरी मुलाकात हुई थी, वो डिप्रेशन में चली गई थी। पता है क्यों? कारण क्या है? उसके बाल सफेद हो गए थे। जब उसने आईने में देखा खुद को तो बाल सफेद हो गए, ग्रे हेयर्स, उसके कारण उसे शॉक हो गया। बस
तो ये तो नेचुरल है ना? प्रकृति का नियम है चेंज, ये तो होना ही है। ऐसे दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं होगा जो बचपन में जो इतना था वैसा ही रह गया हो, नहीं। तो एक्सेप्ट द ट्रुथ, भगवान कहता है सत्य स्वीकार करो कि शरीर आपका है, आप शरीर को चलाने वाले हैं। जैसे सूरज की रोशनी के बिना अंधकार के कारण पूरा क्षेत्र समाप्त हो जाता, नष्ट हो जाता है, इसी तरह अगर शरीर में आत्मा की रोशनी नहीं, आत्मा की रोशनी बंद हो गई, देह भाव से ढक गया। इसलिए अर्जुन के जितने भी दुविधाएं हैं उसका मूल कारण ये था कि वो खुद को अच्छी तरह से, ठीक तरह से नहीं पहचानता था। जब खुद की बात समझने की आती है तो आजकल जो हम देख रहे हैं बहुत सारी समस्याएं, जाति के कारण, धर्म के कारण, भाषा के कारण, रूप के कारण, वर्ण के कारण, इन सब का मूल कारण है आत्मा एक चेतन है, एक चेतन सत्ता है, उसको नहीं पहचानना। आपने सुना होगा पुराणों में, शास्त्रों में एक बहुत अच्छी कहानी हम सुनते हैं। एक अष्टावक्र महान ऋषि होके गए। अष्टावक्र एक बार इंद्र सभा में पहुंचते हैं। जैसे अष्टावक्र इंद्र सभा में प्रवेश करते हैं, जैसे ही उनका नाम है अष्टवक्र, कुरूपी थे, टेढ़े मेढ़े हाथ पैर था उनका। जैसे उन्होंने इंद्र सभा में प्रवेश किया तो सभी वहां बैठे देवी देवताएं हंसने लगे। जैसे सभी हंसने लगे तो अष्टावक्र ने भी सभी को देखा, और अष्टावक्र जी ने सभी को देख के खुद भी हंसने शुरू हो गए। तो सभी देवी देवताओं ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? तो अष्टावक्र जी ने पूछा कि आप लोग क्यों हंस रहे थे? तो देवी देवताओं ने जवाब दिया कि आप ऐसे ही हैं, हंसने लायक है, आपको देख के कौन चुप रह सकता है, इसलिए हम हंस रहे थे। अष्टावक्र जी ने कहा मैं भी आप लोगों को देख के हंस रहा था। तो देवी देवताओं को वंडर लगा, पूछने लगे हमें देखकर हंसने जैसी क्या बात है, हम तो इतने अच्छे सजे धजे बैठे हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आप हमें देखकर हंस रहे हो? अष्टावक्र जी ने कहा अगर आप मुझे प्रॉमिस दोगे कि आप नाराज नहीं होंगे तो मैं बताऊंगा। तो सभी ने कहा ठीक है, आप बताइए। तो अष्टावक्र जी ने कहा जैसे मैं अंदर आया, मुझे देखकर आप सभी हंसने लगे, तो आपको देखकर मुझे लगा कि इंद्र सभा में चमार कहां से आ गए, इसलिए मैं हंस पड़ा। सभी देवताएं नाराज हो गए, कहने लगे आप हमें चमार कहते हो? अष्टावक्र जी बोले पहले ही मैंने कहा था नाराज मत होना। सोचिए रास्ते में आपको कोई एक भैंस नजर आता है तो आम आदमी क्या सोचता है भैंस को देखते? कुछ नहीं, किसी के घर का होगा, बस यूं ही विचार चलेगा। लेकिन जो जूता बनाने वाला होगा ना, उसका ये विचार चलेगा इस भैंस की चमड़ी से कितने जूते बन सकते हैं। आम आदमी का तो ये विचार नहीं चल सकता। ऐसे मैं जब अंदर आया तो आपने क्या देखा? मेरे चमड़ी को देखा, लेकिन इस चमड़ी के अंदर चमकने वाली एक चेतन सत्ता है, उसको आप लोगों ने देखा ही नहीं। चमड़ी को देखने वाले को चमार नहीं कहते तो और क्या कहते? इतना सुंदर सीख है। इसलिए तो कहते हैं आज दुनिया पड़ी है तो चमड़ी के पीछे या तो दमड़ी के पीछे, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। चेतन सत्ता को देखना चाहिए, चैतन्य शक्ति को देखना चाहिए, उसके गुणों के बारे में सोचना चाहिए और उसके साथ व्यक्ति को अपनाना चाहिए। कहाँ है? इसलिए वर्तमान समय में भी गीता ज्ञान इतना प्रस्तुत है कि जब हम खुद को एक चैतन्य शक्ति समझेंगे, महसूस करेंगे, तभी हमारे अंदर चैतन्यता जागेगी। हम दूसरे में पॉजिटिविटी को देखेंगे तो अपने में पॉजिटिविटी जागेगी। दूसरे में पॉजिटिविटी को देखना माना दूसरे के लिए चैतन्यता के बारे में सोचते हैं तो अपने अंदर वो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। इतना सुंदर सरल तरीका है अपने मन को शांत करने का, अपने मन के हलचल को समाप्त करने का, अपने दुविधाओं को समाप्त करने का। स्वयं गीताचार्य भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। आप लोगों को भी यह सत्य स्पष्ट हुआ होगा। इस शरीर को हम बहुत सजाते हैं, बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। थोड़ी गर्मी हो गई तो हम एसी चला लेते हैं, थोड़ी ठंडी ज्यादा हो गई हीटर चला लेते हैं, थोड़ी बारिश हो गई या तो हम रेनकोट पहन लेते या तो छाता ले लेते हैं।
हर सीजन को हम कंडीशन कर रहे हैं। क्या हम अपने आप को कंडीशन कर रहे हैं? अपने मन को कंडीशन करना सीख गए हैं? नहीं सीख गए। क्यों? क्योंकि हम अपने आप से जुड़ते ही नहीं हैं। कभी देखो तो हमारा मन घर से जुड़ा रहता है, कभी देखो तो हमारा मन घर के सोफे से जुड़ा रहता है, कभी देखे तो अपनी गाड़ी से जुड़े रहते हैं, कभी देखे तो आजकल ये जो मोबाइल है इसके साथ जुड़े रहते हैं। हम अपने से कब जुड़े रहते हैं? बताइए, कब जुड़े रहते हैं? बाद में हमारे पास एक बनी बनाई स्लोगन है, क्या करे फुर्सत नहीं। और इतना जो हम शरीर को सजाते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। मैं आपके शहर में आई हूँ, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपके घर के सामने से चल के जा रही हूँ, मेरे पैरों में जो जूता है वो टूट जाता है। अभी अभी नया नया खरीदा था, वो टूट गया। तो मैं चाहती हूँ, एक जगह मैं प्रोग्राम के लिए जा रही हूँ, वापसी में मैं ले लूंगी। मेरा जूता अगर आपके घर में रखना चाहती हूँ तो आप रखने देंगे ना? कोई भी दे देगा, रख दीजिए, वापसी में लेके जाना, दे देगा, जूते के लिए जगह मिल जाएगा। लेकिन अगर रास्ते चलते आपके घर के सामने मेरा देहांत हो जाता है, तो क्या आप मेरे शरीर को, मेरे मुर्दे को अपने घर में एक आधा घंटे के लिए रखने की मंजूरी देंगे? कोई नहीं देगा। सभी कहेंगे, अरे दीदी घर में बाल बच्चे हैं, ऐसे कैसे रख सकते हैं, हम भी सहायता करेंगे, जल्दी जल्दी उठाओ। जिस शरीर को इतना श्रृंगार रहे थे, इतना अटेंशन दे रहे थे, उस शरीर की कीमत जूते से भी कम है आत्मा के बिना। अगर आत्मा इस शरीर से निकल गई, इसको कोई भी कीमत नहीं देता है। अच्छा, जब ये सुनते हैं तो लगता है कि ये तो वैराग्य की बातें हैं, अरे हमें जीने की बातें चाहिए। जी, जीने की ही बातें हैं। ये पता है कि हम एक दिन इस शरीर को छोड़ के जाने वाले हैं, तो इस शरीर को संवारने के साथ साथ खुद को भी, आत्मा को भी अगर हम श्रृंगारते जाए, संवारते जाए, सशक्त बनाते जाए, तो कितना अच्छा होगा। बस यही तो सीख है आत्मज्ञान की। शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम। शरीर तो चाहिए सब कुछ करने के लिए, लेकिन केवल शरीर कुछ नहीं कर सकता। केवल शरीर कुछ नहीं कर सकता। शरीर को चलाने के लिए आत्मा शक्ति का मौजूदगी बहुत जरूरी है। आत्म भाव में स्थित होने से आत्मा में शक्ति का उजागर होता है। आत्मा शक्ति स्वरूप बन जाने से शरीर के साथ साथ आत्मा की भी उन्नति हो जाती है। इस उन्नति के कारण आत्मा में जो एक क्लेश है, या आत्मा अपने आप में जो भ्रमित हो जाती है, इनसे हम मुक्त हो सकते हैं। और आत्मा को इन मनो क्लेशों से मुक्त करने के लिए और क्या जरूरी है, खुद को कैसे जानना है, कैसे समझना है, इसकी और विस्तृत जानकारी हम आगे चलकर लेंगे। उसके लिए फिर से हम एक बार अपने आप को आत्म स्वरूप में स्थित करें और गीताचार्य सर्वशक्तिमान परमात्मा को मन से धन्यवाद करें। अहो सौभाग्य हमारा, इतनी सरल तरीके से खुद का परिचय, खुद का पहचान उन्होंने हमें कराया। ओम शांति। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि जीवन के इन कठिन मार्गों पर चलते चलते कहीं न कहीं हमने अपनी मासूमियत खो दी है। कहा जाता है कि जब कोई इंसान गिरता है तो चोट केवल उसको लगती है, उसी को भुगतना पड़ता है। पर जब उसकी इंसानियत गिरती है तो चोट पूरे परिवार को, पूरे समाज को लगती है, सबको भोगना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बदले, तो सबसे पहली लड़ाई हमें अपने आप से करनी होगी, अपने विकृतियों से करनी होगी। तब जाके हमारा जीवन कहीं सरल, साफ और सुंदर होगा। तो मित्रों, चलिए एक के बाद एक कदम बढ़ाते हैं भगवद गीता की श्रृंखला की ओर और अपने जीवन की आंतरिक जगत की ओर।